हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिहिर। स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट किट में। आपने सीरियल किलर के बारे में तो कई बार सुना ही होगा, तो आज मैं आपको एक सीरियल किलर से जुड़ी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा, जिसके सर को 177 सालों से एक बोतल में बंद करके रखा है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये अजीब और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। इस आदमी का नाम डायोगो एल्विस है। एल्विस ने कई सारे लोगों को 1836 से 1840 के बीच में मारा था। डायोगो का जन्म 1810 में स्पेन में हुआ था। 19 साल की उम्र में वो लिस्बन, पोर्चुगाल चला गया। वहाँ पर उसे कोई काम नहीं मिला। यहाँ उसे शराब और जुए की गंदी आदत लग गई थी। काम ना मिलने की असफलता ने एल्विस को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। वह लिस्बन में एक नहर के पास रहता। वहाँ बने पुल से गांव के किसान शहर में अनाज और सब्जी बेचने के लिए जाते थे और शाम को सभी किसान उसी पुल से गांव लौटते। शाम को जब किसान गांव वापस लौटते, तब एल्विस किसानों पर हमला करने के अवसर की तलाश में पुल के पास छिपा रहता। अवसर मिलते ही वह किसानों की हत्या कर उनकी लाशों को 60 मीटर ऊंचे पुल से नहर में नीचे फेंक देता और सामान लूटकर वहां से भाग जाता। जब पुलिस को नहर में किसानों की लाश मिलने लगी तो उन्हें लगा कि गरीबी से तंग आकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन जब लाशों में नुकीले हथियारों से वार के निशान मिले, तब पुलिस का शक गहराया, जिससे पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और इस कारण से एल्विस कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गया। लगभग 3 सालों तक वह अंडरग्राउंड रहा, जिससे पुलिस की कार्रवाई भी ठंडी पड़ गई। पुलिस की कार्रवाई में आए ढीलेपन ने फिर से एल्विस को अपराध करने के लिए उकसाया, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं बल्कि गैंग बनाकर बड़ी लूटपाट करने के इरादे से आया। वह ऐसे लोगों की तलाश में जुट गया जो बहुत गरीब थे और पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जल्द ही उसने अपनी गैंग बना ली और बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। एल्विस बहुत बेरहम था और बड़ी बेरहमी से लोगों की जान लिया करता था। वह इतना शातिर था कि हमेशा पुलिस की गिरफ्त में आने से बच जाया करता था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत धोखा दे गई। वह एक डॉक्टर के घर लूटपाट करने गया, जहां उसने परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी और लूटपाट कर वहां से फरार होने लगा। लेकिन उस घटना में किसी तरह डॉक्टर की 11 साल की बेटी मारिया बच गई। उसने एल्विस को पहचान लिया था। पुलिस उसके गैंग की तलाश करने लगा। एक दिन कहीं से पुलिस को एल्विस के छिपने का ठिकाना मालूम चल गया और उन्होंने उसे ढूंढकर पकड़ लिया। एल्विस ने डॉक्टर के परिवार सहित 70 लोगों के कत्ल का गुनाह कबूल करा। डॉक्टर की बेटी मारिया चश्मदीद गवाह थी। उसकी गवाही और एल्विस के स्वयं के कबूलनामे के कारण अपराधों को देखते हुए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। फरवरी 1840 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। उस समय पोर्चुगल में फ्रेनोलॉजी यानी ब्रेन साइंस विषय पर शोध के हिसाब से लोकप्रिय हो रहा था। मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने कोर्ट में डायोगो एल्विस का सर अपने शोध कार्यों के लिए काट कर रखने की अनुमति मांगी। वैज्ञानिक एल्विस की मस्तिष्क की कोशिकाओं का अध्ययन कर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर एक व्यक्ति इतना क्रूर और बेरहम कैसे हो सकता है। कोर्ट ने एल्विस का सर रखने की अनुमति दे दी। एल्विस का सर एक ग्लास के जार में फॉर्मल्डिहाइड नामक सॉल्यूशन में डुबोकर सुरक्षित रखा गया है। अब तक ज्ञात नहीं है कि वैज्ञानिकों ने उसके सिर का परीक्षण कर क्या निष्कर्ष निकाला, लेकिन आज भी सीरियल किलर डायोगो एल्विस का सर लिस्बन यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। दोस्तों, आशा है आपको सीरियल किलर डायोगो एल्विस के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। पसंद आने पर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।